बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का अर्थ है संभावना। संभावना कितनी है? संयोग, घटना हो भी सकती है या नहीं हो सकती। यानी कि जैसे हम बाजार जाते हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है, छाता लिया, छाता लें, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ऐसी स्थिति में ये संयोग है, ये उसको बोलते हैं संयोग। संभावना कितनी है? 10% है, 20% है, उसे हम कहते हैं संभावना। और असंभव, जैसे एक सिक्के है, उसके दो साइड होते हैं चित्तरपट। अगर मैं यहाँ कहूँ 3 आने की संभावना, तो हम कहेंगे 3, जब कुल्ली 2 है तो 3 नहीं हो सकता। या पासा है, जैसे उसमें 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें जो है 7 आने की संभावना क्या होगी? असंभव होगी। या और असंभव क्या है? जैसे लड़कियों के स्कूल में लड़कों की संख्या 0 होगी, तो यानी कि ये असंभव है। और संयोग कम है या ज़्यादा है? बिल्कुल ही संयोग नहीं है, कम है, बहुत ही कम है, तो वहाँ हम कहेंगे अनलाइकली। संभव परिणाम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो वहाँ होएगा संभव है, यानी कि कुछ प्रायिकता हो सकती है। उसके बाद आता है बराबर, यानी कि बराबर चांस है। जैसे कि एक सिक्का है, उसको 2 बार उसको उछाला जाता है, चित्त या पट। चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, इसलिए बराबर संभावना है दोनों की, तो उसे हम कहते हैं इवन, यानी कि बराबर है संभावना। और संभव थोड़ा है, ज़्यादा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? अनलाइकली, यानी कि संभव जो है पॉसिबल से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा जो है निश्चितता है। और सर्टेन, निश्चित है, बिल्कुल होगा ही होगा, तो ऐसी स्थिति में एक प्रायिकता होगी। ऐसी स्थिति में एक होगी, यानी कि कल, आज क्या है? सोमवार है, कल मंगलवार होगा ही होगा, बिल्कुल सही बात है, तो ये निश्चित है, ये इसको हम कहते हैं सर्टेन है। तो ये संभावनाएं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो बच्चों, संभव प्रायिकता जो है 0 और 1 की संख्या रेखा पर अगर आप हम देखें तो 0 है, ये 1 है, 0 और 1 के बीच में रहती है प्रायिकता। अगर 1 है तो निश्चित है, सर्टेन है, और असंभव है, 0 है तो वो असंभव है। तो इस तरह हम प्रायिकता 0 और 1 के बिटवीन होती है। कहाँ होती है प्रायिकता? 0 और 1 के बीच की होती है। तो इसके बाद आता है प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता का सूत्र: अनुकूल संभावित परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल संभावित परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब ये क्या होता है? अब जैसे एक सिक्का लिया हमने, अब सवाल आता है कि एक सिक्का है, तो देखो बच्चों, ये एक सिक्का है, एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, यानी कि इसके कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? एक सिक्के के 2। और अगर 2 सिक्के हैं तो उसके कुल परिणाम हो जाते हैं 4। देखो कैसे, इसके कुल परिणाम आएंगे, एक हेड और एक टेल। और 2 सिक्के हैं तो उसके कुल परिणाम क्या होंगे? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल। तो 4 परिणाम हो गए, यानी कि चित्त पट, पट चित्त, चित्त चित्त पट पट, हो गए 4 कुल परिणाम हो गए। और पासा, ये देखिए, ये होता है पासा, यानी कि लूडो हम खेलते हैं, तो ये पासा है। इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 3 ये रहा 6, इस तरह ये 6 साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइडें हैं। और 6 साइडों में जो है 1 2 3 4 5 6 अंकित है, तो ये इसके कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। इसके कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद आता है, ये है ताश। आप देख रहे हो, ये ताश की गड्डी है, ये 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। और इसके कुल परिणाम होंगे 52, जिसमें क्या होता है, 1 से 10 अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक इसमें जे होता है जोकर, क्यू होता है क्वीन, और एक होता है किंग, के बादशाह। तो इस तरह ये 4 हर एक टाइप के 4 पत्ते होते हैं। जैसे ये क्वीन है, ये 4 पत्ते होंगे। तो इस तरह ये कुल कितने कैसे हैं? 1 से 10 और 3 ये 13।
13 टाइप के पत्ते हैं और हर एक प्रकार के 4 पत्ते होंगे, तो 13 चौके 52। तो ये इस ताश की गड्डी में 52 पत्ते होंगे। तो इसमें रेड भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं। तो देखो ये बच्चों, इसको बोलते हैं रेड जो होता है ये डायमंड है, इसको क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं, ईंट का पत्ता बोलते हैं, लाल कलर का। और ये है चिड़ी, सॉरी, एक होता है पान, ये पान का पत्ता है, ब्लैक कलर का होता है। एक ये दिल होता है, हार्ट। और एक होता है ये चिड़ी, इसको बोलते हैं चिड़ी। ये देखो ये ब्लैक कलर, ये ऐसे 3 बिंदियां बनी होती है, एक नीचे डंडा, इसको हम चिड़ी बोलते हैं। तो ये 4 टाइप के, हर एक पत्ते 4 टाइप के होते हैं। इक्का से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नैला दैला जिसको बोलते हैं, जे जोकर, के क्वीन और के किंग। इस तरह ये 52 पत्ते होते हैं। अब किसके बारे में पूछा है? वो अनुकूल परिणाम होंगे। और कुल संभावित परिणाम आपने ताशों में 52 लेने हैं, पासे में 6 लेने हैं, और 2 सिक्के हैं तो उसमें 4 लेने हैं, और 1 सिक्का है तो उसमें आपने 2 लेने हैं। हेड और टेल, इसकी 2 ही संभावनाएं होती हैं। और ऑलमोस्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। या और कैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि एक थैले में कुछ कलर के कंचे हैं, लाल है, नीले हैं, पीले हैं, तो उनका कुल योग हम देख लेंगे कितना है। तो वो हम एट रैंडम हम बता देंगे और उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो आपने प्रायिकता में इन चीज़ों का प्रयोग करना है। हाँ जी, 5.3 का पहला प्रश्न, प्रयोग में जितने परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। आप देखें बच्चे, ए बी सी डी है ये इसमें कुल परिणाम कितने हो गए? कौन कौन से हो गए? दोबारा नहीं लेना, एक ही बार लेना। ए बी सी डी कितने हो गए? ए बी सी डी। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए बी और सी डी। कुल परिणाम लेने हैं कि कुल इसमें संभावित परिणाम कितने हैं? 5 है। और 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कौन से संभावित परिणाम हैं? देखो आपको मैंने ये पहले भी बताया है, 2 सिक्के हैं तो जैसे एक तरफ चित्त है, एक अगर चित्त आ जाता है दूसरा पट्ट आ जाता है, एक पट्ट आ जाता है तो दूसरा चित्त आ जाता है, इधर भी चित्त आ गया, इधर भी चित्त आ गया, इधर पट्ट आ गया, इधर भी पट्ट आ गया, दोनों सिक्कों में पट्ट आ गया, दोनों में चित्त आ गया, दोनों एक में पट्ट, एक में चित्त, एक में चित्त, एक में पट्ट आ गया। तो कितनी संभावनाएं हो गई? 4। तो आप यहाँ लिखेंगे, इसको मैं एच टी भी लिख सकती हूँ, एच टी, टी एच, एच एच, हेड और टेल होता है, और टी टी। तो कितने परिणाम हो गए? 4 हो गए। तो कुल संभावित परिणाम जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो कितने होंगे? 4 होंगे। पहले प्रश्न में कुल संभावित परिणाम आपसे पूछे हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, एक अभाज्य संख्या जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रयोग होने वाली घटना लिखिए। निम्नलिखित प्रयोग होने वाली मतलब अनुकूल परिणाम लिखना है, यानी कि जो एक पासा होता है उसमें अभाज्य संख्याएं लिखनी है हमें। कौन सी हैं अभाज्य संख्याएं? इसमें देखो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 1 से 6 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 1 2 1 2 3 4 और 5 और 6 आएगा ना, ये अंकित है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2 3 और 5। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 2 3 और 5। और अगला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो जो बची हुई है वो अभाज्य संख्याएं नहीं है। 1 4 और 6 ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब आता है अगला प्रश्न, देखो 5 से बड़ी संख्याएं कौन सी हैं? 5 से बड़ी किसमें? पासे में। 5 से बड़ी कौन सी है? सिर्फ एक 6 है। किसकी बात हो रही है? पासे की, इसलिए पासे में 1 से 6 ही होता है, तो वो कौन सी संख्या है? एक ही है, 6। 5 से बड़ी नहीं तो कौन सी है? ये सारी है। 5 से बड़ी नहीं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्याएं आ जाएंगी। तो बच्चों इस तरह आपको अनुकूल परिणाम जो है सोचने हैं। और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता अगर निकालनी है तो उसका सूत्र है अनुकूल संभव परिणाम, परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इस तरह आपको अनुकूल और प्रायिकता पूछी है तो अनुकूल परिणाम, ये सारे हमने अनुकूल परिणाम निकाले हैं कि
अभाज्य संख्या कौन सी है? अनुकूल परिणाम 2 3 5। अभाज्य संख्या 1 4 6 और 5 से बड़ी संख्या केवल 6 है और 5 से छोटी कौन? 5 से बड़ी नहीं तो 1 2 3 4 5 हो गई। तो इस तरह बच्चों आपने जवाब देना है। तो अब देखिए तीसरा प्रश्न,